हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पीछे जो आपका टाइटल लगा हुआ है वो लगा हुआ है कि सफलता की कहानी, और इस कहानी से आप पढ़ाई करना सीख जाओगे। जी हाँ, काफ़ी सारे बच्चों के लाइफ में शिकायतें होती हैं कि पढ़ाई क्यों करना है हमें, पेपर तो आ ही नहीं रहे, डेट तो पता नहीं कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। काफ़ी सारे बच्चों के जीवन में होता है ये चीज़। आप कोई नए नहीं है जो इस चीज़ से परेशान है कि एग्ज़ाम कब होगा। आप कोई नए नहीं है जो इस चीज़ से परेशान है कि सिलेबस क्या है। आप कोई नए नहीं है जो इस चीज़ से परेशान है कि पढ़ने का मन नहीं करता। आप कोई नए नहीं है जो इस चीज़ से परेशान है कि पेपर का तो डेट आया नहीं, फिर पढ़ाई कैसे शुरू कर दे, बिना पेपर के डेट का पढ़ने का मन नहीं करता। आप कोई नए नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो गाइज, आज इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ाई करना सीख जाएंगे। अगर वाकई में इस सेशन का जो थीम है ना, इस वीडियो का जो थीम है, अगर आप वो समझ जाते हो तो आप ये समझ लो कि इस वीडियो बनाने में जो मेरी मेहनत लगी है वो सार्थक हो जाएगी। एक छोटी सी कहानी है एक छोटे से किसान की, और उस छोटे से किसान की, जी हाँ, अब जैसे यहाँ पे आईबीपीएस के और बैंक के और इस स्टडी चैनल पे मैं एक किसान की बात कर रहा हूँ। जी, मैं यहाँ पे उस किसान के माध्यम से बताना चाहूँगा कि परिश्रम, मेहनत, प्रैक्टिस क्या होता है। ठीक है। तो गाइस, एक किसान जो कि एक गांव में रहता था, और उस गांव में उस किसान के अलावा और भी सारे लोग रहते थे। ऑब्वियस सी बात है, भाई गांव है, काफी सारे लोग होंगे वहां पे। ठीक है। गाइस, वहां पे पिछले कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। जी हाँ, पिछले कई सालों से वहां पे बारिश नहीं हुई थी, और बारिश न होने की वजह से फसल कितने बर्बाद होते हैं ये शायद आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि ये वीडियो आज जितने लोग देख रहे हैं इसमें 80% बच्चे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो गाइस, पिछले कई सालों से बारिश नहीं हुई, और मौसम विभाग के अनुसार अगले कई सालों तक बारिश न होने की संभावना थी। ऐसा माना गया था कि अगले कई सालों तक फिर बारिश नहीं होने वाली है। तो काफी सारे किसान चिंतित थे कि भाई पिछले कई सालों से कोई बारिश नहीं हुई, इस साल भी कोई बारिश नहीं हुई है, तो क्या करें क्या ना करें। लोग, मतलब जैसे गांव में होता है ना आपका, जैसे कहीं पे चौतारा टाइप होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं पेड़ के नीचे, बनाया गया होता है पत्थर से सीमेंट में रेत वेत लगा के बनाया गया होता है। तो वहां पे बैठे हुए थे, रोज डेली वहीं पे बैठते थे, वहीं पे मतलब मीटिंग बुलाई जाती थी कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो कुछ लोग छोड़ के उस गांव को छोड़ के कहीं और जाके कहीं दूर दूसरे गांव में बस गए, है ना, जहाँ पे इन सब की सुविधाएं हैं, सब छोड़ छाड़ के। काफी सारे लोग परेशान थे इस चीज को लेके कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन पूरे गांव में एक किसान ऐसा था जो हर सीजन पे हल चलाता था। जी हाँ, अब जैसे गेहूं के टाइम पे हल चलाया, है ना, इसके बाद धान के टाइम पे हल चलाया, सरसों, मक्की। कहने का मतलब है कि वो फसल उगाता ही नहीं था, बाकी वो सारी प्रक्रियाएं करता था, सारे प्रोसेस करता था। और फसल उगाने में सबसे बड़ा प्रोसेस होता है हल चलाने का, खेत जुताई होना। तो गाइस, वहां पे वो फार्मर जो है वो हल चलाता था हमेशा, और गांव के लोग उसे देख के हंसते थे। आज भी जब आप कुछ अच्छा करो तो लोग देख के हंसेंगे। आज जब आप इस कोविड में चेन्नई एग्जाम देने जाओगे तो गली मोहल्ले वाले आपकी टांग खींचेंगे, अरे बाहर बहुत खतरा है, मत जाओ एग्जाम देने, वगैरह वगैरह। क्योंकि काफी सारे बच्चों ने इस बार एसबीआई के फॉर्म नहीं भरे हैं कोविड के चक्कर में, कि पेरेंट्स ने मना कर दिया, पैंडेमिक है, कहाँ जाओगे पेपर देने, है ना। तो बेटा जी, वो किसान हर बार हल चलाता था, गांव के लोगों से पूछते, कुछ नहीं बोलता था, वो अपने काम में मगन रहता था। लोगों ने उसे पागल घोषित कर दिया, उस किसान को लोगों ने पागल घोषित कर दिया कि जी पागल है ये तो, पिछले कई साल से बारिश नहीं हुई, है ना, और अगले 3-4 साल 10 साल बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी ये अपना लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है। ठीक है। वो रोज अपना वही खेतों में जाके काम करता, है ना, जो खेतों में फसल उगाने के दौरान और फसल बुआई से लेके फसल कटाई तक का जो प्रोसेस होता है वो सब चीज करता। अब
पानी तो है ही नहीं ना, तो फसल तो होगा ही नहीं। तो उसके अलावा वो हर चीज करता था। ठीक है। एक दिन बादल भगवान जो है वो ऊपर से गुजर रहे थे, उस गांव के ऊपर से बादल भगवान गुजर रहे थे। तो बादल भगवान ने भी देखा, अजीब पागल है भाई, इसे पता है कि मैं यहाँ पे रुक के बरसने वाला नहीं हूँ, इसे पता है कि मैं यहाँ पे रुक कर बरसने वाला नहीं हूँ, फिर भी ये अपना खेत जोत रहा है, हल चला रहा है। तो बादल भगवान के पास थोड़ा सा फुर्सत था, हर साल वो देखते थे ये चीज उसको, उस रास्ते से बादल भगवान जब भी निकलते थे तो उसे हर साल ये चीज देखते थे कि ये अजीब की शान है भाई। उन्होंने कहा चल यार इस बार पूछ ही लेते हैं। बादल भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि एक बात बताओ किसान, और सारे लोगों की तरह बैठ के पेड़ के नीचे वहां पे उस सभा में शामिल क्यों नहीं होते जहां पे प्लानिंग की जा रही है कि पानी का क्या किया जाए, फसल हो नहीं रहा है ना, और उसके बजाय तुम यहाँ पे हल चला रहे हो। चूंकि भगवान थे तो उसने आदर सत्कार से उत्तर दिया उस किसान ने कि महाराज मैं हल इसलिए नहीं चला रहा हूं कि मुझे फसल उगाना है, मैं हल इसलिए चला रहा हूं, अच्छा मुझे पता है कि बारिश नहीं हुई और होगी भी नहीं, मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि कहीं मैं हल चलाना ना भूल जाऊं। उस किसान ने आंसर दिया कि मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि कहीं मैं हल चलाना ना भूल जाऊं, इसीलिए मैं हर सीजन में हल चलाता हूं, खेतों का सारा काम करता हूं कि कहीं मैं ये सारी चीजें भूल न जाऊं कि जब इसकी जरूरत पड़े तो मेरे पास ये सारी चीजें हो ही ना। बादल भगवान मुस्कुराए और चले गए, मुस्कुराए और चले गए। जब कुछ दूर गए तो वो रुके और उन्होंने कहा कि अगर आज मैं नहीं बरसा तो कहीं ऐसा ना हो कि बरसना भूल जाऊं, अगर आज मैं इस रास्ते में नहीं बरसा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं बरसना भूल जाऊं कि बरसते कैसे हैं। बारिश हुई, सभी लोग खुशी मनाए बारिश की, लेकिन उस एक इकलौते किसान के घर दुगनी खुशी थी, क्योंकि बारिश के साथ साथ उसकी फसल के जो प्रक्रियाएं थी वो कंप्लीट हो गई बारिश की वजह से, क्योंकि और सारा काम तो पहले से करा हुआ था ना। तो उसकी फसल सबसे अच्छी हुई उस पूरे गांव में। गाइज, आप जब प्रैक्टिस करते हो तो ये मत सोचो, है ना, आप जब प्रैक्टिस करते हो तो ये मत सोचो कि एग्जाम कब होगा। आप प्रैक्टिस करो, यकीन रखिए, यकीन मानिए कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपकी फसल सबसे अच्छी कटने वाली होगी। फसल सबकी कटेगी लेकिन उस दिन आपकी फसल सबसे अच्छी कटेगी। मैंने नोटिस करा है कि 2020 में जो IBPS क्लर्क वगैरह का पेपर था, RRB का पेपर था, उस पेपर के बाद से काफी सारे बच्चों ने पढ़ाइयाँ छोड़ दी। उस पेपर के बाद से काफी सारे बच्चों ने पढ़ाइयाँ छोड़ दी। कोई जॉब में लग गया, कोई किसी के पास बहाना है कि इस पैंडेमिक में पढ़ने का मन नहीं करता, किसी के पास बहाना है कि पूरे दिन घर के कामों में निकल जाता है। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि बहाने अगर आप बनाना चाहें तो बहाने आपके पास 1000 मिलेंगे। आई एम राइट? बहाने अगर आप बनाना चाहो तो बहाने आपके पास 1000 मिलेंगे। ठीक है? आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदल दो। ये चीज मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदल दो। प्लान कर लो, मुझे ये वाला बुक खत्म करना है, मुझे ये वाली स्ट्रैटेजी बनानी है, मुझे ये चीज निपटाना है, मुझे वो चीज खत्म करना है। ये सारी चीजें प्लान कर लो, काम हो जाएगा। अभी से अगर आप तैयार करोगे अपने आप को तो यकीन मानिए कि जो फसल कटेगी वो सबसे अच्छी फसल आप ही की कटेगी, क्योंकि आपने मेहनत करी है उस फसल को काटने के लिए पहले से ही। जिन बच्चों ने, काफी सारे बच्चे जो हैं वो ये देखते हैं कि अच्छा इस क्लास में बच्चे आंसर 0.5 सेकंड में दे रहे हैं, इसका मतलब इस क्लास में बच्चे 2 फोन लेके यूज कर रहे हैं।
यानी अपनी नाकामयाबी जो है वो दूसरों के सर पे थोप देते हैं, अपने तो कर नहीं सकते, तो उनको ये लगता है कि जब भैया हमारे बस की नहीं है तो दूसरे के बस की कैसे हो सकती है। उन्हें ये नहीं पता आपके बस की नहीं और उनके ट्रक की है ना, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। तो बेटा जी, उस किसान वाली कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, ये चीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली है। हम भी जानना चाहेंगे कि आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।